eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डाल देते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। रायपुर में कांग्रेस ने निकाली भरोसा यात्रा, सरकारी योजनाओं से जनता को करवाया रूबरू, विधायक विकास उपाध्याय ने दिया बयान। सारंगगढ़ में सड़क निर्माण के लिए 17,000 करोड़ की स्वीकृति, विधायक गणपत जांगड़े और प्रकाश नायक ने किया भूमि पूजन। कार्यक्रम में हजारों कांग्रेसी रहे मौजूद। सैलानियों के लिए 1 अक्टूबर से खुला बेहर का कान्हा नेशनल पार्क, देश विदेश से भारी संख्या में पहुंच रहे सैलानी, सैलानियों की सुविधा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। जांजगीर चांपा में 34वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 10 राज्यों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। मुख्य अतिथि अरुण दिवाकर ने खिलाड़ियों को दी बधाई। गरियाबंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तेंदुए की खाल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, मामले की आगे की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से महात्मा गांधी जी की जयंती दिवस पर संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने कांग्रेस जनों के साथ मिलकर जनता के विश्वास और उम्मीद पर खरे उतरने के लिए बाइक रैली निकालकर कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाली। वहीं विकास उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश सरकार के विभिन्न जनहितकारी योजनाओं से प्रदेश की जनता का संपूर्ण विकास हो रहा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो जनहितकारी कार्य लगातार 4.5 साल में किए गए हैं, उन्हीं कार्यों की सफलता की यात्रा है। कांग्रेस भरोसा यात्रा पर विकास उपाध्याय ने बताया कि भरोसा यात्रा एक यात्रा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का कांग्रेस पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक अटूट भरोसा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धार जिले के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने नर्मदा किनारे बीते दिनों अधिक बारिश होने से आई आपदा को लेकर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से लोगों का नुकसान हुआ है। यह आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक आपदा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन सत्ता के मद में डूबा हुआ है। वर्षा से नहीं हुआ है, ये हुआ है क्योंकि सरदार सरोवर और ओंकारेश्वर का बांध का पानी रोक कर और फिर एकदम से छोड़ा गया है, उसकी वजह से ये बाढ़ आई है। और ये प्रशासनिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि आधी धर्मपुरी डूब गई थी, उसके बाद भी उनको कोई सहयोग, समर्थन और मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। मैंने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है और इस पूरी घटना की जांच करने के लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया है। क्या कारण है प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? उस टाइम भी प्रशासन निकम्मा हो चुका है, सत्ता की मद में डूबा हुआ है। धर्मपुरी में सरदार सरोवर के डूब प्रभावितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला और जो इन्होंने पानी भरा वो सरदार सरोवर के डूब से आदि धर्मपुरी, आदि खलघाट, साला, निम्बो गांव में नर्मदा जी का पानी घुस गया है और उनके बैक वाटर से लोगों के मकान 2-2 दिन तक डूबे रहे और आज से कम 12-13 दिन हो गए। प्रशासन ने आज तक उन लोगों के लिए कोई खाने की व्यवस्था, कोई रहने की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था अभी तक नहीं करी और नहीं वहां पर ऐसा सर्वे हुआ और नहीं कोई बड़ा अधिकारी वहां पर एनवीडी के विभाग का गया कि उनको राहत दी जाए, उनको सांत्वना मिले। इस प्रकार से उन लोगों के लिए बहुत ही दुखद घड़ी में आपने जब ऐसी स्थिति बनी थी किन-किन को शिकायत करी उसका? मैंने इस बात की वहां के स्थानीय एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, इंदौर कमिश्नर साहब को करी पर आज तक भी उन लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गई। खबर सारंगगढ़ से है, जहां महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए दोनों विधानसभा सारंगगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस की भरोसा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा जन जन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को विकास की सौगात दिया जा रहा है। बता दें 4 अक्टूबर को राष्ट्राध्यक्ष और प्रदेश के सीएम शामिल होकर जनता को संबोधित करेंगे। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार बनने की बात कही जा रही है। भरोसा यात्रा का उद्देश्य है अपने प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को
यही हमारा मेन उद्देश्य है भरोसा यात्रा का। हम सब कांग्रेस परिवार चाहे निष्ठाई बराबर समस्त कांग्रेस परिवार भरोसा यात्रा निकाले हैं, जो लेंधा से शुरू होकर सारंगढ़ विधानसभा और जन जन तक हमें ये जानना है कि हमारी जो प्रदेश सरकार है बहुत ही लाभकारी और बहुत ही जनहित कल्याणकारी कार्य किए हैं, उसे हमें जनता जनता तक जा जाकर पहुंचाना है। बाबू महात्मा गांधी जी का जन्म हम लोग कांग्रेस के प्रदेश के निर्देश अनुसार भरोसा यात्रा निकाली जा रही है। आज विकास विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 विकास विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 विकास विरोधी भाजपा मुर्दाबाद। जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर जनता का भरोसा और हर वर्ग के काफी हमारे सरकारी किसान हो, युवा हो, मजदूर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने संसदीय क्षेत्र चित्रकूट विधानसभा में विधायक राजमन बेंजाम के साथ बाइक रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने बाइक पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाकर दीपक बैज, राजमन बेंजाम और सीएम भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकाली। वहीं दीपक बैज के साथ राजमन बेंजाम और बलराम बघेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस भरोसा यात्रा का अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वागत किया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग दिखा। खबर सारंगढ़ से है, जहां बरमकेला मुख्यालय से कटगपाली मार्ग पर सड़क निर्माण की स्वीकृति लगभग 17,000 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके शुभारंभ में विधायक गणपत चांगड़े और विधायक प्रकाश नायक दोनों की ओर से सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। बता दें, सड़क निर्माण शुभारंभ कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। वहीं बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भूमि पूजन के दिन बरमकेला से कटगपाली रोड के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की शव यात्रा निकाली। वहीं प्रकाश नायक ने शव यात्रा की निंदा करते हुए बीजेपी का विरोध किया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच नोकझोंक देखने को मिली। मौके पर ही पुलिस प्रशासन ने दोनों पार्टी के लोगों को समझाकर मामले को शांत करते हुए अपने अपने रास्ते की ओर जाने का आश्वासन दिया। आज एक तरफ मैं रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक और उत्तरी जांगड़े सारंगढ़ विधायक, हम लोग हमारे विधानसभा सारंगढ़ और रायगढ़ के मध्य गुजरने वाली सड़क बरमकेला कटगपाली सड़क का भूमि पूजन कर रहे हैं और कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। दूसरी तरफ भाजपा वाले शव यात्रा निकाल रहे हैं, इस विकास कार्य का विरोध कर रहे हैं। जनता देख रही है कि कांग्रेस विकास कार्य कर रही है और भाजपा उसका विरोध कर रही है। 17.5 करोड़ की लागत से ये सड़क पूरी होगी और आज भूमि पूजन की है, बहुत जल्द ये पूरा होगा। भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 साल तक बीजेपी वाले ने इकट्ठा करके रखा था, वो आज तक पूरा नहीं किया। हमारे 26 साल में कांग्रेस सरकार है, तब से बहुत ज्यादा रोड बना रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। आज हमारे सरकार ने बहुत अच्छा रोड को बना के धन्यवाद। 3 तारीख को हम लोग सोच रहे थे 5 तारीख को भूमि पूजन करेंगे, लेकिन बीजेपी वाले मान नहीं रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर चुका है, उसके बाद भी हम लोग भूमि पूजन कर रहे दोनों विधायक। हमारे बरमकेला एवं सरिया मंडल के तत्वाधान में पूरा क्षेत्र की जनताओं के साथ बरमकेला से कटगपाली जो मार्ग का स्थिति है एकदम जर्जर एवं गाड़ी तो चलना दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। उस संबंध में शासन को जगाने के लिए उनका पीडब्ल्यूडी विभाग का शव यात्रा निकाली गई है। उस संबंध में आज यहाँ हमारे कार्यकर्ता एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में छुआ झटकी भी कुछ हुआ, लेकिन सच्चाई है, सच को कोई छुपा नहीं सकता। वो पूरा जनता देख रही है कि रोड की स्थिति क्या है, चाहे वो बोलने वाले कुछ भी बोलें, लेकिन आनंद फानंद में शासन प्रशासन द्वारा आज रात को ही डस्ट वस्ट गिरा करके रोड को गड्ढा को पाटने का प्रयास किया गया है। जो यदि मान लो ये रोड स्वीकृति हुआ है, रामायण महोत्सव के समय इसका भूमि पूजन हुआ है मुख्यमंत्री द्वारा, तो आज दिनांक तक
चालू क्यों नहीं किया गया। अगर वो चालू कर दिए रहते तो आज यह स्थिति निर्मित नहीं होती। ये चक्का जाम जैसी कोई स्थिति नहीं। यहाँ बरमकेला से कटंगपाली रोड का भूमि पूजन किया गया, जो बैठ के किया जा रहा था। तो ये जर्जर स्थिति को देखते हुए बीजेपी के द्वारा यहाँ पर कांग्रेस के विरोध में और पीडब्ल्यूडी विभाग के विरोध में शव यात्रा निकालने की योजना थी, जिसे पुलिस द्वारा समझाने पर योजना को कैंसिल कर शव यात्रा को कैंसिल करके उन्होंने विरोध स्वरूप पद यात्रा स्टार्ट किया था। और इसी दरमियान दोनों पार्टी आमने सामने अटल चौक में बरमकेला, और दोनों ने अपनी सीमाओं में रहकर एक दूसरे का विरोध किया है। और दोनों वर्तमान में जो भी उनका आज का दैनिक कार्यक्रम है उस पर अपने अपने स्थान की ओर चले गए। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हमारी सरकार ने मुन्नी व उसी की तरह लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने और उनके सपने साकार करने के लिए एक योजना चलाई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में 727 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 377 अंग्रेजी माध्यम और 350 हिंदी माध्यम के विद्यालय शामिल हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 2023-2024 के बजट में 870 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। सूरज अरमानों का निकलेगा, अभाव का लोहा। काका जी की वजह से आज मुन्नी जैसी हजारों बच्चियों का सपना सच हो रहा है, और वो भी निःशुल्क। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिहार से है, जहां 1 अक्टूबर से कान्हा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि वर्षा ऋतु के कारण कुछ महीने के लिए कान्हा नेशनल पार्क सैलानियों के प्रवेश के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब 1 अक्टूबर से फिर से कान्हा नेशनल पार्क सैलानियों के प्रवेश के लिए खोल दिया गया। देश विदेश से सैलानी टाइगर की दहाड़ सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं कान्हा प्रबंधन की ओर से कान्हा नेशनल पार्क में पहुंचने वाले सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल चल रहा है पार्क। अगर देखें तो कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी, जैसे कल 1 अक्टूबर था तो लगभग 92 गाड़ी चारों में जिम से इंटर हुई। लगभग काफी गेस्ट आ रहे हैं, काफी उत्साहित हैं, और लगभग काफी लोगों को कल टाइगर देखने भी मिला यहाँ। अच्छा, मतलब टाइगर के दर्शन हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो कितने जोन खोल दिया गया है? 4 जोन। कौन कौन से? कान्हा, किसली, मुक्ति और सैनी। कल लगभग कितने पर्यटक आए होंगे? लगभग 92 जिप्सियाँ इंटर करी मॉर्निंग इवनिंग में। अच्छा जी। और आज का सर वही लगभग फुल, ऑलमोस्ट फुल ही चल रहा है पार्क। लगभग जितना है कैरिंग कैपेसिटी गाड़ियाँ जा रही हैं। मतलब सभी को, मतलब पर्यटकों को सभी को नहीं, लगभग सभी को तो नहीं, कुछ टूरिस्ट को दिख रहा है टाइगर, कुछ लोगों को नहीं भी दिख रहा है। वो तो चांस की बात है, जो टाइमिंग में पहुंच गए वहाँ पे तो उनको मिल जाता है। मुक्ति और कान्हा और इसलिए में भी दिखा है टाइगर, और लेपर्ड के भी दर्शन हुए हैं कुछ टूरिस्टों को। मरम्मत का कार्य चालू है, उनका प्रगति पे है। मतलब दिक्कत ना हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले से 15 दिन पहले से ही काम चालू करके रखा जाता है, तो अभी लगभग 1 करोड़ बाकी सब अच्छा है। आज हम मौजूद हैं कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट में। 1 अक्टूबर से ये कान्हा नेशनल पार्क खोल दिया गया है। इस कान्हा नेशनल पार्क में बाघ, चीतल, हिरन, वन भैंसा, अनेक प्रकार के पशु पक्षी, वन जीव पाए जाते हैं। इस कान्हा नेशनल पार्क में दूर दूर से सैलानियां यहां पर टाइगर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये कान्हा नेशनल का ये मुख्य द्वार है, यहां से सैलानियां प्रवेश कर रहे हैं टाइगर के दर्शन करने के लिए, और भारी पैमाने में यहां पर सैलानियां आ रहे हैं और उन्हें जंगल के राजा टाइगर के
दर्शन हो रहे हैं। साधारण प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय पुसाम के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। रायपुर में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। मूणत ने ईडी की कार्रवाई, भ्रष्टाचार, पीएससी मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। खनिज माफियाओं, दारू माफियाओं को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा हो गया है। वहीं सीजीपीएफसी को लेकर भी उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीजीपीएफसी में इतना बड़ा घोटाला आने के बाद भी सरकार संज्ञान में लेकर जांच नहीं करवा रही है। आखिर पीएफसी चेयरमैन से सीएम का क्या रिश्ता है। वहीं गायों की मौत मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि गोठान में गायों को फफूंद लगा चारा खिलाया जा रहा है और कांग्रेस भरोसे की यात्रा निकाल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता का जब भरोसा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से उठ गया तो फिर भरोसा बचा कहां। जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन नेताओं में आपस में भरोसा उठ गया तो भरोसा बचा कहां। जब कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडरों ने घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो फिर नेता पर भरोसा बचा कहां। जब आप गंगा जल की कसम खा करके कहते हो हम दारूबंदी करेंगे और दारूबंदी करते नहीं तो भरोसा बचा कहां। आप शहरी आवासीय क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर ये कहते हो जन घोषणा पत्र में कि हम जमीन का पट्टा देंगे, नहीं तो आपको 2 कमरे का पक्का मकान देंगे। जब वो कर नहीं पाए तो भरोसा बचा कहां। प्रधानमंत्री आवास योजना जब यहां से 16 लाख परिवार को नहीं मिलती है और जब प्रदेश का उप मुख्यमंत्री लेटर लिखता है मुख्यमंत्री को और वो कहता है इस प्रदेश में काम नहीं हो सकता है तो फिर भरोसा बचा कहां। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक छोटे से जिले में कुश्ती की स्पर्धा में अवधेश एक उभरता हुआ पहलवान है। अखाड़े में उसकी फुर्ती और दांव पेंच के आगे तगड़े से तगड़े विरोधी चित हो जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके उस्ताद खुश हैं, लेकिन उसके अपने ही पिता के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। तुम्हारे बेटे ने तो फिर कमाल कर दिया, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कोई फर्क नहीं। रामशरण को चुप देखकर उस्ताद परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा लागू खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत के दिए बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नकल करती है। पहले तो बीजेपी यात्रा में नकल कर रही थी, वहीं अब आंदोलन करने में भी हमारी नकल कर रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उन्हें अब आंदोलन करने का मुद्दा नहीं मिल रहा, इस कारण हमारी नकल कर रहे हैं। सावन के अंधे हैं उनको हरा हरा दिखता है। परिवर्तन यात्रा में बड़े बड़े नेता आए, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री आए, कोई भी नुक्कड़ सभा से ज्यादा किसी की भी सभा में भीड़ नहीं इकट्ठा हुई। स्वयं बेचारे अमित शाह की सभा को कैंसिल करना पड़ गया, वो नहीं आए जनता परिवर्तन यात्रा में। तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा यह सफल बता रही तो मुगालते में है। जहां तक भरोसा जनता का होने का सवाल है तो जनता का भरोसा तो 2018 के बाद लगातार कांग्रेस को बढ़ते गया है। 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, आने वाले चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि दहाई के अंत तक पहुंचेगी। फिर से राजेश मूणत विधानसभा में पहुंचेंगे, ये उनका सपना कभी पूरा नहीं।
वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाल रही है। आज भरोसा यात्रा का पहला दिन है, जिसके दौरान विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ की जनता पहले ही परिवर्तन कर चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर विधायक विकास उपाध्याय जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हर वर्ग के साथ खड़ी है और हर वर्ग के साथ में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी महीना है, इसीलिए अलग अलग जाति धर्म समूह के लोगों से बातचीत मुलाकात करना, उनके साथ भोजन करना, ये राजनीतिक स्टंट अपनाने का प्रयास कर रही है। 4.5 साल में 2 साल कोरोना का बहुत भयंकर समय आया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ नहीं आया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4.5 साल में ये चुनाव हुआ, इसलिए 6 महीने से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसके पहले 4.5 साल नहीं आए। हमारे जीएसटी का पैसा, छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार, ये सब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। अब जनता को गुमराह करने के लिए, अलग अलग जाति वर्ग को गुमराह करने के लिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अलग अलग जाति धर्म के लोगों को बुलाकर उनको सामाजिक भवन दिया। साथ ही साथ जिनके पास स्वयं की जमीन है उनको भवन बनाने का पैसा इस सरकार ने दिया। आज तक मैं नहीं समझता कोई भी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी योजना अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोगों के साथ की हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के पूरे ब्लॉक में भरोसा का यात्रा निकाला जा रहा है। बेमेतरा जिले के सभी ब्लॉकों में वहां के स्थानीय विधायक की अगुवाई में भरोसा का यात्रा निकाला गया। इसी कड़ी में साझा विधानसभा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के नेतृत्व में यात्रा भरोसा का यात्रा निकाला गया। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा का उद्देश्य सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की बात जनता तक पहुंचाने की है। मैसेज देना है कि जनता से जो वायदा हमने किया था वो लगभग पूरा हुआ है। इसलिए आदरणीय भूपेश जी के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हमने कहा था हम 2500 देंगे, किसानों को उससे ज्यादा मिल रहा है। हमने कहा था कर्जा माफ करेंगे, उससे ज्यादा, जितना कहा था उससे ज्यादा कर्जा 10,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। बिजली बिल हाफ करने के काम हमने किया था। जो वायदे थे, स्वामी आत्मानंद जी के नाम से हमने स्कूल खोला, गरीबों के बच्चे वहां पढ़ाई लिखाई कर सके। क्षेत्रीय विकास के मामले में मैं समझता हूं कि जितना सरकार ने क्षेत्रों का, छत्तीसगढ़ का विकास किया है, अन्य सारे, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज भी लोगों का भरोसा। प्रदेश भर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जो गुना शहर के साथ साथ चारों विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करेगी। 4 अक्टूबर को ये यात्रा गुना में प्रवेश करेगी। जनसभा को संबोधित करने के बाद ये यात्रा राघोगढ़ के लिए रवाना होगी, जिसका मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह रहेंगे। देखिए, जो जन आक्रोश रैली हमारी है वो 4 तारीख को गुना में प्रवेश करेगी, म्याना में। तो म्याना में सर्वप्रथम तो आम सभा है। वहां हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पर्यवेक्षक हैं, राष्ट्रीय महासचिव भाटिया जी, वो रहेंगे, और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, वो इस यात्रा के प्रमुख हैं, वो रहेंगे, और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, वो भी इस यात्रा में रहेंगे। पहले वहां जो आम सभा होगी, उसके बाद यात्रा वहां से रवाना होकर जगह जगह हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है इस यात्रा का स्वागत करने के लिए, और पब्लिक में भी इसके लिए बहुत। खबर गरेबंद से है, जहां पीपरछेड़ी थाने के अंतर्गत ग्राम चिंगरमाल में एक व्यक्ति को वन्य प्राणी तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत टुंडरी के कुछ महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को
विलायगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायत की। महिलाओं ने शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा है कि इन पुलिस आरक्षकों को द्वारा उनके घर में घुसकर अवैध शराब की तलाशी ली गई है, लेकिन शराब नहीं मिलने पर अपने साथ गाड़ी में रखे शराब को जब्ती बताकर 20,000 की अवैध वसूली की गई। इसके साथ ही पैसों की भी मांग की गई। साथ ही पैसा नहीं देने पर गांजा के मामले में भी फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी, जिससे प्रताड़ित होकर महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरक्षकों के खिलाफ शिकायत कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। हमन एसपी जगह शिकायत लेके आए कि हमला बिना मतलब के शराब के हे में धंधा में फंसाए हमन बंद कर दे हम तेला। मोर घर वाला ला घर से उठा कर लेगी से मैं मना भी करे हैं कि हमन के शराब नो है करके, तभी जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेगी से। कौन कौन पुलिस वाला है? यशवंत, बंजारे और उनके 2 साथी। हमन उमन से कार्यवाही चाहत हैं कि हमला बिना मतलब से। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।